कल 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 दे दूंगा इस्तीफा, कल इस्तीफा। लेकिन हिंदू को जाना पड़ेगा मंदिर में, मुसलमान जाना पड़ेगा मस्जिद में, कुरान उठानी पड़ेगी। और मेरे पास कोई ज़मीन है जो मेरे पिताजी ने मुझे दे दिया है, तो मैं उस ज़मीन पे क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा ले सकता हूँ? हाँ, ले सकता है जी। हाँ जी। जबकि ऑलरेडी मेरे पिताजी का मकान है। बच्चे ज़्यादा हैं, रहने के लिए जगह कम है। आरोप ये है कि 50,000 रुपये आपने डिमांड की। अरे भाई साहब, मेरा तो पूरा लंडर में नहीं कह सकता कोई, 1 रुपया लिया वाले ने। कितने पैसे की डिमांड? 50,000 50,000 रुपये आप देंगे और आपको कितना मिलेगा? 2 लाख। नगर पूरा नगर पंचायत पे जो आरोप लगे हैं, वार्ड मेंबर्स पे जो आरोप लगे हैं, आपको लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं इनका तो थोड़ी कर रहा, जांच नहीं होनी चाहिए। मैं मना कर रहा, जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो झूठा आरोप लगाए गए, अच्छा, ये भी है कि कोई सरकारी जॉब में है, उनको भी उनका पैसा वापस हो गया, उनका पैसा वापस हो गया। वो गलत गया। वो गलत गया, पैसा वापस हो गया वो। लंढोरा नगर पंचायत का वो क्षेत्र जहां पर एक विषय निकल करके आया। एक आरोप लगा कि इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, दो वार्ड के ऊपर ये निकल करके आया कि इसमें कम से कम 4-5 करोड़ का फर्जिफिकेशन घोटाला या 4-5 करोड़ की हेरा फेरी हुई होगी। और इसे जांच को लेकर के इसरार जी ने बोला था मुझे। अब देखने वाली बात होगी कि मैंने कहा कि जो विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक, इसकी जांच करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। और राजेश वालिया जी के ऊपर भी आरोप लगे हैं। आप सभासद हैं वार्ड नंबर 3 के। आरोप जो लगे आपके ऊपर, आपने अभी मुझे कागज़ दिखाया। कागज़ ये कि इसरार जी ने नोटिस दिया था और नोटिस में आपने ये कहा कि यहाँ पर दो नगर पंचायत से नोटिस आया था, उसका हमने उत्तर दिया था। आपने ये कहा कि यहाँ पर आपने ये कहा कि 2 मंजिला ऑलरेडी किसी का है। इसके फादर के पास खाली ज़मीन थी। खाली जो ज़मीन थी, इसने अपने लड़कों के नाम दान पत्र कर दिया। दान पत्र करने के बावजूद इनका नाम उसमें DPR में आया। जो दान पत्र में गवाह है वही शिकायत करता है। उन्हें चाहिए थे पैसे, उसने उन्हें पैसे नहीं दिए। दान पत्र में गवाह कौन? दान पत्र में शिकायत करता खुद गवाह है। शिकायत करता सोमीन, जो गवाह है उसमें वो खुद गवाह है इसके अंदर, सोमीन। यानी कि दोनों के नाम में, सलीम उसके नेम के दान पत्र में भी और मुस्तकीम के दान पत्र में भी। इसमें आप ये कह रहे हैं कि क्या और एक नेम, यह नेम, ये 2 भाई हैं, दोनों के दान पत्र में सोमीन नाम का व्यक्ति गवाह है। लेकिन इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिसके पास पुख्ता मकान होते हुए लाभ लिया गया है। इसके पास कोई मकान नहीं है। इसके पिता ने खाली ज़मीन इसे दान स्वरूप दी है। मतलब मकान नहीं था? नहीं, मकान नहीं है। मकान तो इसके बाप का अलग से है, जो उसमें और लड़के रह रहे हैं। इसके खाली ज़मीन थी, खाली ज़मीन इसे दान पत्र में के रूप में से दी गई है। पिता के पास मकान है? पिता के पास मकान है इसके, और बच्चों के पास नहीं है, तो बच्चों के लिए फिर से प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसने दान जमीन कर दी। और ज़मीन दान करने के बाद इसका नाम उसमें DPR में आया। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही परिवार के बड़े सदस्य, मतलब पिताजी, अगर अपनी प्रॉपर्टी कोई ज़मीन दे देते हैं किसी को, तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री कि वहाँ से भी आपको पैसा मिल जाएगा और वहाँ से भी पैसा मिल जाएगा। नहीं, इसके पिता का मकान नहीं बना। इसके पिता का मकान नहीं बना। मकान तो है ना? मकान है। मकान मिलने का पुराना मकान है। उसका पुराना मकान है, खराब है मकान, खाली ज़मीन उसने। और मैं कह रहा हूँ जो उनका मकान, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल, मैं लॉजिकल बात करना चाह रहा हूँ। क्या ऐसा नियम है कि अगर मेरे पिताजी के पास ऑलरेडी मकान है और मेरे पास कोई ज़मीन है जो मेरे पिताजी ने मुझे दे दिया है, तो मैं उस ज़मीन पे क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा ले सकता हूँ? हाँ, ले सकता है जी। हाँ जी। जबकि ऑलरेडी मेरे पिताजी का मकान है। बच्चे ज़्यादा हैं, रहने के लिए जगह कम है। मकान कम है और रहने के लिए जगह कम है। जगह बची हुई है, इसको वो दे सकता है मकान, जगह दान के रूप में। जिसके पास भी ज़मीन है वो अब सीधा अप्लाई करे और फ़ायदा उठा ले। पिताजी के पास मकान है, बच्चे ज़्यादा हैं, मकान उसमें बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे, खाली ज़मीन है, तो वो दान स्वरूप दे सकता है। अभी एक यहीं पर अभी पास में जब मेरी चर्चा हो रही थी, एक दुर्गा जी हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा, अच्छा उनका मकान जर्जर है कि नहीं? दुर्गा जी बिल्कुल है। तो उनका क्यों नहीं बना? मैंने 100 बार कहा भाई साहब, उन्होंने कागज ही नहीं दिए। उन्होंने तो ऑलरेडी बताया कि आपने ही अकाउंट खुलवाए उनके। झूठ बोल लिया, झूठ। मैंने सिर्फ उसका राशन कार्ड बनवा के दिया था,
मैंने जितनी बार कागज मांगे, कागज नहीं दिए। और आज भी डॉक्यूमेंट उनको पूरे नहीं दे सकते मैं। राशन कार्ड आपने बनवा के दिया? राशन कार्ड मैंने बनवा के दिया। मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपने बनवा के दिया हो तो आपके पास होगा? राशन कार्ड मैंने बनवा के दिया था, बल्कि नफीस मास्टर गवाह इनकी दुकान पे बैठ के मैंने उसे वो कार्ड दिया था। मैं कह भाई तेरा कार्ड बन गया, जो उसकी मिसेज पहले थी उसके नाम का कार्ड है उसके पास वो। फिर भी आप लगातार यहाँ पे सभासद बनते आ रहे हैं, बड़ी लॉजिक बात है, सभासद आप लगातार बनते आ रहे हैं। हाँ, 5वीं योजना आपकी है। इसके बावजूद अगर दुर्गा जी का घर नहीं बना तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसकी मम्मी का मकान मैंने बनवा के दिया था। जब मम्मी जीवित थी तो उसका मम्मी का मकान मैंने पहले बनवा के दिया था एक बार। अभी जो जर्जर अवस्था में है, आप एक व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं कि जर्जर अवस्था में था, पिताजी ने किसी और को दे दिया है, वहाँ पर जमीन गिफ्ट कर दी और उसके बाद आपने वहाँ पर आपने दे दिया पैसा। यहाँ पर आपने पैसा नहीं दिया। डॉक्यूमेंट आरोप ये है कि 50,000 रुपये आपने डिमांड किया। अरे भाई साहब, मेरा तो पूरा लंडर में नहीं कर सकता कोई 1 रुपया लिया हो वाले ने। कोई नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने कह दिया तभी मैं बोल रहा हूँ। पूरे लंडरों के अंदर नहीं कर सकता भाई साहब, पूरे गंवाड़ में नहीं कर सकते मेरे बारे में। तो वाले ने कोई 1 रुपया किससे ले लिया हो, मध्य में जेब से पैसा करता हूँ भाई साहब। कस्बे के अंदर 700 पेंशन करवा की मैंने। ये नहीं मैंने अपना वार्ड नहीं देखा मैंने, मेरा वार्ड कौन है। एक अंत में एक आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, जो भी आरोप इस समय लगे हैं, पूरा नगर पंचायत पे जो आरोप लगे हैं, वार्ड मेंबर्स पे जो आरोप लगे हैं, आपको लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं इनका थोड़ी कर रहा जांच नहीं होनी चाहिए। मैं मना कर रहा जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो झूठा आरोप लगाए गए, ये खड़े हमारा मास्टर जी, इनके आरोपों का खंडन आप कर रहे हैं, झूठे आरोपों का खंडन कर रहे हैं आप, लेकिन कुल मिला करके जो आरोप लगे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि कई करोड़ों का हेराफेर सब झूठा इल्जाम है, झूठा इल्जाम। कई करोड़ हमारे यहाँ आए भी नहीं भाई साहब, झूठे इल्जाम है सारे। ये हार की खींच और कुछ नहीं है। जितने गवाह हैं इसके अंदर जो बैठे दे रखे हैं, सब हारे हैं। ये है इसलिए ये मास्टर जी है, इनकी दुकान सामने, इनका मकान ऊपर, नाम दिया जी इनका, ये भाई का नाम रईस है कि साहब इनके भी नाम दे दिए ना, तो पता नहीं है कि कौन रईस है कौन नफीस है। रईस नफीस है तो वार्ड नंबर 2 के शिकायत कर दी बेचारोगी इनकी। बताओ, ये है, ये बना रही है मकान। हाँ, इनका नाम भी दे दिया, कहने लो जी ये पैसे कहाँ से दिलवा दिए, ये मकान कैसे बनाओगे। अच्छा, ये भी है कि कोई सरकारी जॉब में है, उनको भी उनका पैसा वापस हो गया, उनका पैसा वापस हो गया। वो गलत गया, पैसा वापस हो गया वो। इसी तरीके से मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि एक पैसा गया था, वालिया जी ने कहा कि वो पैसा वापस हो गया। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ना चाहता हो, जो सांसद बनना चाहता हो, जो सांसद हो, वो इन सब चीज़ों की जांच जरूर करवाए, अधिकारियों से जांच करवाए। और अधिकारी अगर इसके अंदर संलिप्त हैं तो अधिकारियों को सजा मिलेगी, जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, उनको सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्षेत्र में आया हुआ था मैं राशन डीलर के प्रॉब्लम को लेकर के। राशन डीलर की जो समस्याएं थी, राशन डीलर ने किसी APL BPL का जो पूरा मामला था, किसी का सफ़ेद किसी का पीला कार्ड का मामला था, वो जांच हुई नहीं। और जांच हुई नहीं, उसके बावजूद भी फिर से 2 राशन डीलर की दुकानें खोल दी गई हैं। चलिए, ये रहा पैसा वापस हो गया जी। एक गलती जो है, कम से कम सरकार मानी तो सही, एक गलती तो सरकार मानी कि उस टाइम नौकरी नहीं थी इसकी, नौकरी लगी बाद में, तो तब इसने पैसा वापस कर दिया हो। ये पैसा सीधा अकाउंट में चलेगा। हाँ, अकाउंट में गया ना, नगर पंचायत उसमें गया, जो हमारे आवास का अकाउंट है उसमें गया है। आवास का जो अकाउंट है। हाँ, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, ये जो भी लंडौरा में हो रहा है आवास निवास, ये सब इसरार मुंशी इलेक्शन की वजह से कर रहा है और कुछ नहीं है। वो कह रहा है मुझे 55,000 रुपये दो और नहीं तुम्हारे आवास रुकवाऊंगा। और मैं इस डंके की चोट पे कहता हूँ कि सभासद लंडौरा में वाले जैसा नहीं है, इसने किसी से किसी पैसे की कोई डिमांड नहीं रखी। आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 55,000 रुपये मांग रहे हैं, और वहाँ पर एक व्यक्ति से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपये मांग रहे हैं। नहीं, गलत है, ये तो मांग ही नहीं सकते। इसका तो हमारे तभी तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से तो बना नहीं मकान। तो बता रहा जी, वैसे उन्होंने कहा कि मकान नहीं बना, अगर वो 50,000 रुपये दे दे तो मकान बन जाता। देगा कहाँ से वो, मैं बता रहा कहाँ से देगा, कोई बता देगा मैंने किससे पैसा मांग लिया हो। कोई आदमी किसी भी, इनके पूरे लंडर के अंदर, मैं एक पर्टिकुलर इसकी बात नहीं बता रहा हूँ, पूरे लंडर के अंदर कह रहा हूँ। अगर वो कह देगी वाले ना हमारे से पैसे लिए, किसी भी मत में लिए। चलिए, ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए, और अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में सीधा लिख करके दे दीजिए कि हाँ, इस्तीफा भाई साहब, इस्तीफा कल दे दूंगा, कल इस्तीफा। लेकिन हिंदू को जाना पड़ेगा मंदिर में, मुसलमान जाना पड़ेगा मस्जिद में, कुरान उठानी पड़ेगी कि हमारे से वाले ने पैसे लिए। वालिया जी जो है ना हमारे, इनकी सभासद की तो मैं कहूँ मिसाल भी नहीं है लंडौरे में। और अपनी जेब से खर्च करके हमने आज तक नगर पंचायत नहीं देखी, हमारे घर बैठक कार्य होता है।
इससे बड़ी क्या सेवा होगी। और ये इनकी सभ्यता का असर है, जो आज 20 साल हो गए इनको कोई काटने वाला नहीं हुआ, कोई काटने वाला नहीं पैदा हुआ सभासद को। आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस को आपने एंजॉय किया होगा। ये चैलेंज थोड़ा सा अलग है, ये चैलेंज सभासद का है और ये लंडोरा नगर पंचायत के सभासद का चैलेंज है। चैलेंज ये कि अगर आप ये बताते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से साबित कर देते हैं कि इन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे की डिमांड की है, किसी भी तरीके से अगर आप साबित करते हैं, सच बोलते हैं, हिंदू को जाना पड़ेगा मंदिर में, अगर कोई मुस्लिम है उसको जाना पड़ेगा मस्जिद में, वहाँ जाकर के आप कसम खाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तब जाकर के ये सभासदी भी छोड़ देंगे। इतना बड़ा चैलेंज देने के लिए कम से कम, क्योंकि कुछ लोग विधायकी छोड़ने पे सोचते हैं, कुछ लोग विधायकी छोड़वाने पे बात करते हैं, कुछ लोग सांसदी छुड़वाने की बात करते हैं, लेकिन अब सभासद छुड़वाने की बात हो रही है। आगे क्या होगा मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरीके से लगते हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर लगा रहा होता है, चुनाव आते हैं, चुनाव के वक्त भी कई बार ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन जो विषय है उस विषय की जाँच पड़ताल होनी चाहिए। इस समय व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिम्मेदार है, नगर पंचायत जिम्मेदार है, तो उसे सजा मिलेगी। और मैं कह रहा हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो इसके लिए जांच का प्रावधान जरूर बिठाए, जांच करे कि वास्तव में क्या जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों के लिए गए थे वो उनके खाते में पहुंचे भी या नहीं पहुंचे तो कितने पहुंचे, और अगर पूरे पहुंचे तो घर बना भी या नहीं बना, इसको आप जरूर पता कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपके क्षेत्रों में भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर वहाँ पे आकर के उस समस्याओं का निरीक्षण करेंगे और आपकी पूरी जो जानकारी है, पूरी जो बात है वो जनता तक जरूर पहुँचेगी। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।